फिल्म की शुरुआत में हमें इंडोनेशिया का एक छोटा सा गांव नजर आया, जिसमें उस गांव के प्रधान के घर पर पार्टी चल रही थी और उसके बच्चों की शादी की ये पार्टी थी। तब वहां पर रोमा नाम के नौकरानी आगे बढ़कर सबको ड्रिंक्स देने लगी। वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड पुलिस ऑफिसर अमर आ चुका था और वो रोमा से माफी मांगने लगा क्योंकि वो उससे शादी करने के लिए घर पर बात करने वाला था। लेकिन रोमा नाराज थी क्योंकि अभी तक अमर ने उसके घर पर बात नहीं की थी। तब अमर ने माफी मांगी और वो 2 दिनों में उसके घर पर आकर उससे बात करेगा ये बताया। फिर वो रोमा को प्रपोज करने वाला था, लेकिन वहीं पर अमर को उसके पुलिस स्टेशन से फोन आने लगा और तब अमर ने शाम को मिलने का वादा किया और फिर वो रोमा को मनाने लगा। तब रोमा वहां पर खुश हुई। फिर अमर के जाते ही प्रमुख के घर पर एक कार आ गई और उसने वहां पर कुछ लोगों को कुचल दिया, जिसमें उस कार का एक्सीडेंट हुआ था। तब एक आदमी ने आकर कार को चेक किया और कार में से एक ज़ॉम्बी निकला और उसने वहीं पर सब आदमियों को पकड़कर काट लिया और उन्हें ज़ॉम्बी बनाना शुरू किया। साथ ही वहां पर सभी लोगों के साथ रोमा भी काफी डरी हुई थी। फिर कहानी 5 घंटों के पहले की नजर आई, जिसमें हमें पास का एक शहर नजर आया और वहां पर वानीवारस नाम की एक कंपनी थी जो कि हर्बल मेडिसिन कंपनी थी और उसके साइंटिस्ट ने मिलकर एक खास दवाई बनाई थी और वो अभी तक पूरी तरह से टेस्ट नहीं की गई थी। लेकिन फिर भी कंपनी के मालिक माइक को उसे चेक करना था। इसी वजह से साइंटिस्ट ने माइक के पास सैंपल भेजा और उस सैंपल को गाँव में माइक के घर पर भेजा गया, जिसमें वो लोग रोमा के गाँव में ही रहते थे। वहीं पर हमें माइक की जवान बीवी करीना नजर आई, जो कि असल में माइक की बेटी कैट की बचपन की दोस्त थी। लेकिन उसकी मां के मर जाने के बाद माइक से उसने शादी कर ली और इसी वजह से कैट और करीना ने बात करना बंद कर दिया था। फिर वहां पर करीना को मेडिसिन के सैंपल्स दिए गए। बाहर की तरफ से कैट उसके पति लकी और बेटे डैन के साथ गाँव में आ रही थी और वहां पर लकी ने कैट को शांति से उसके पिता माइक से बात करने के लिए कहा, क्योंकि अब उन्हें पैसों की जरूरत थी। इसी वजह से वो उसकी कंपनी बेचना चाहते थे। तब कैट मान गई। तब तक करीना ने माइक को उसकी मेडिसिन दी और वो दोनों साथ में थे, जिसमें माइक एक काफी बुढ़ा आदमी था और करीना फिर से घूमना चाहती थी। साथ ही माइक को वो पसंद करती थी और वो उससे बच्चे भी चाहती थी। तब माइक खुश हुआ। फिर वो मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए अंदर लेकर गया। फिर करीना ने बाहर आकर कैट और उसके परिवार का स्वागत किया, लेकिन वहां पर कैट को करीना का डैन से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर डैन घर पर आकर अपने मामा चैड से मिला, जिसमें चैड एक निकम्मा था और वो पूरा दिन घर पर गेम्स खेलता रहता था और फिर वो अपने भतीजे डैन के साथ खेलने लगा। तब तक माइक ने अंदर ट्रायल्स की मेडिसिन ली, जिसके चलते वो पूरा जवान हो चुका था। साथ ही उसे चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ी। तब वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुआ। तब तक बाहर लकी ने कैट को वानीवारस कंपनी को सेल करने के लिए बनाया गया प्रेजेंटेशन दिखाया, लेकिन वहां पर कैट को वो अजीब लगा क्योंकि लकी ने प्रेजेंटेशन में फैक्ट्री के बारे में बताया था, लेकिन फैक्ट्री के फोटोज नहीं डाले थे और ये चीज माइक को पसंद नहीं आने वाली थी और फिलहाल लकी ही उस पूरी फैक्ट्री को चलाता था। वहीं पर चैड और डैन आए। तब लकी ने चैड को जिंदगी में बड़ा होकर कुछ करने के लिए कहा और तब वहां पर चैड को कुछ भी काम नहीं करना था और वो अपने पिता के पैसों पर ऐश करना चाहता था। तब तक करीना ने भी माइक को देखा। तब वो चौंक गई थी क्योंकि माइक अब काफी जवान हो चुका था। तब माइक ने उसकी नई बनाई गई मेडिसिन के बारे में बताया और फिर वो करीना के साथ करीब आने लगा। तब हमें उसके शरीर पर फैलता हुआ वायरस भी दिखा। कुछ देर बाद माइक बाहर आकर बच्चों से मिला। तब वहां पर सभी लोग चौंक गए थे क्योंकि माइक अब पूरा बदल चुका था। फिर माइक ने लकी को बताया कि तुम्हारा वीडियो बेकार है, क्योंकि मैं अब अपनी कंपनी को बेचना नहीं चाहता हूँ और मुझे पता है कि हमारी कंपनी लॉस में है और इसी वजह से मैंने एक नई दवा बनवाई है जिससे हमें फायदा होगा। तब वहां पर सभी बच्चे ये सुनकर नाराज हुए। तब माइक कहता है कि मैंने एक कंपनी के साथ तुम्हारे कहने पर हाथ मिलाया था, लेकिन फिर भी कोई हम बड़ी दवाई नहीं बना पाए थे, लेकिन मेरी बनाई गई नई मेडिसिन से हम दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर करने वाले हैं और ये दवाई किसी भी बुढ़े को जवान और जोशीला बना सकती है, जैसा मैं बना हूँ। तब करीना को ये चीज सही नहीं लगी। तब माइक को अभी भी उस दवाई से काफी सारे पैसे कमाने थे। तब कैट कहती है कि डैड, मैं और लकी डाइवोर्स लेने वाले हैं और फिर डैन के साथ मुझे अपने हिस्सों के पैसों से ही जीना है, जिसमें लकी ने मुझे चीट किया था, इसलिए मेरे लिए ये जरूरी है। तब वहां पर माइक ने कैट को तलाक लेने से मना किया और उसने कैट को करीना के साथ कंपेयर किया कि वो खूबसूरत नहीं है। तब कैट करीना पर भड़क गई। फिर वो कहती है कि डैड, आपने हमेशा हम सभी को दबाया है और करीना ने भी आपसे पैसों के लिए ही शादी की थी। वहीं पर माइक के ऊपर वायरस का असर होने लगा। वो कहता है कि तुम सभी को मेरे पैसे चाहिए, लेकिन आज तक तुम में से किसी ने भी मुझे थैंक्स नहीं कहा और तुमने हमेशा छुट्टियां ही मनाई है। वहीं पर माइक बदलने लगा। तब उसके कमजोर होने पर सभी लोग उसे संभालने लगे, लेकिन वहीं पर माइक बदल कर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। तब वहां पर सभी लोग डर गए और वहां पर एक नौकर आया। तब माइक ने नौकर को काटकर वहीं पर मार दिया और उसे ड्राइवर रोकने गया। तब माइक के शरीर से पूरा खून उस ड्राइवर के मुंह पर गिरा और वो उसके शरीर में भी घुस गया था। फिर माइक ने वहां पर चैट को पकड़कर मारने की कोशिश
की तब चैड ने अपनी गन के एरो से वहीं पर माइक को मार दिया। तब वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हुए। वहां से बाहर आकर लकी ने ड्राइवर को पुलिस स्टेशन से मदद लाने के लिए कहा। तब तक चैड और कैट काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि दोनों ने अपने पिता को खोया था और तब तक लकी और करीना अंदर थे। वहां पर बाकी नौकर भी परेशान थे। तब वहां पर सभी मरे हुए नौकर ज़ॉम्बी बनकर उठे और वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। तब उन्होंने मिलकर ज़ॉम्बी को रोका, लेकिन वो ज़ॉम्बीज बाकी नौकरों को पकड़कर अपने जैसा बना रहे थे और बाहर भी वो ये करने लगे। तब चैड और कैट ने भी ये देखा और कैट उनके पास आई। तब एक ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए गई। तब चैड ने अपनी कार से उस ज़ॉम्बी के 2 टुकड़े कर दिए। तब तक करीना, लकी और डैन एक नौकर के साथ घर के पीछे के रास्ते से भाग गए थे और उनके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा था। लेकिन तभी ही कैट अंदर जाकर सभी लोगों को ढूंढ रही थी और वहां से सभी लोग गायब हो गए थे। वहीं पर उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखी और वो उनके पीछे आई। तब दोनों कार लेकर वहां से बाकी ज़ॉम्बीज से बचते हुए निकल गए। दूसरी तरफ ड्राइवर के शरीर में माइक के शरीर के खून के बूंदों के जाने के चलते वो भी बदल रहा था और उसने प्रधान के घर पर गाड़ी चढ़ा दी थी और वहां पर सभी मेहमानों को वो ज़ॉम्बीज बनाने में बाहर आकर लग गया था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। दूसरी तरफ करीना, लकी डैन के साथ छुपे हुए थे। वहीं पर ज़ॉम्बी ने उनके फोन बजने के चलते उन्हें ढूंढ लिया। तब वो उन्हें मारने के लिए गया और तब करीना ने हथियार से ज़ॉम्बी को घायल कर दिया और वहां पर बारिश होने लगी। तब बारिश के चलते वो ज़ॉम्बी वहीं पर रुक गया था और इस चीज का फायदा उठाकर चारों वहां से निकल गए। फिर वहां से लकी ने फोन पर बात की। तब उसकी बात वहां पर कैट से हुई और उन सभी ने पास में प्रधान के घर पर मिलने का डिसाइड किया। तब कैट भी मान गई। फिर वहां से सभी लोग आगे बढ़े। तब वहां पर करीना के साथ सबने देखा कि प्रधान के घर के आगे की तरफ ज़ॉम्बीज ने सबको मार दिया था। तब चारों डरे हुए थे और वहीं पर एक ज़ॉम्बी ने आकर नौकरानी को मार दिया। तब वहां से बाकी डैन, लकी और करीना घर के अंदर घुसे और उन्होंने पीछे के रास्ते को डोर से बंद कर दिया। तब तक बाहर चैड और कैट कार लेकर आ चुके थे और अंदर आकर लकी ने डोर को बंद कर दिया और फिर वहां पर डैन और करीना के साथ वो शांत होने लगा। तब उन्हें कैट का फोन आया और लकी ने बताया कि वो लोग घर के अंदर फंसे हुए हैं और बाहर ज़ॉम्बी से। तब वहां पर कैट हॉर्न बजाने लगी और उसकी आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उसी की तरफ आने लगे। वो कार के पास आए। तब वहां से चैड कार लेकर निकल गया और वो लोग काफी दूर जाने लगे। तब करीना, डैन और लकी बाहर आए और वो पास की कार में भागना चाहते थे, लेकिन वो कार टकराने के चलते बंद हो चुकी थी और वहीं पर एक दूसरा ज़ॉम्बी उनकी तरफ आया। तब तीनों भागकर पास के घर में घुसने वाले थे, लेकिन वहां पर लकी एक ज़ॉम्बी से करीना और डैन को बचाने के लिए गया और लकी उसे मारकर घर के अंदर आया। लेकिन तब तक ज़ॉम्बी ने लकी के हाथ में काट लिया था। फिर करीना और डैन को वो शांत करवाने लगा। दूसरी तरफ कैट और चैड आगे बढ़े। तब वहां पर कैट अपने बेटे को छोड़कर काफी दुखी थी। तब चैड को वो वापस जाने से के लिए बार बार बोल रही थी और इसी वजह से उनका ध्यान भटक गया और उनके सामने एक ट्रक आ गया जिसके चलते उनका एक्सीडेंट हो गया था। तब ट्रक को रुकाकर ड्राइवर ने आकर चैड और कैट को कार में से बाहर निकाला जिसमें उनका एक ट्रैवल ट्रक था और वहां पर ज़ॉम्बीज आगे बढ़े और वो ट्रक में चढ़कर सभी पैसेंजर्स को मारने लगे थे। तब ड्राइवर उनके पास आया और ज़ॉम्बी ने ड्राइवर को भी मार दिया। तब चैड और कैट वहां से पुलिस स्टेशन को देखकर उसी तरफ आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ करीना, डैन और लकी डरे हुए थे। वहां पर करीना को लगा कि लकी बदल सकता है, इसलिए वो उसका इलाज करने के लिए सामान ढूंढ रही थी और वो घर के दूसरे कमरे में आई। लेकिन तब तक लकी समझ गया कि अब वो बदलने लगा है, इसलिए लकी ने डैन को कहा कि बेटा, मेरा तुम्हारी माँ से कई बार झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं उनसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें अब अपनी माँ का ध्यान रखना होगा। तब डैन डरा हुआ था और उसने कहा कि डैड प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाओ। वहां पर लकी ने डैन को करीना के साथ ही रहने के लिए कहा। तब वहां पर करीना बाहर आई और तब उसने लकी को बदलते हुए देखा और उसने डैन को अपने पास लिया जिसमें लकी भी अब बदलकर ज़ॉम्बी बन चुका था और वो करीना और डैन को मारने गया। तब वहां पर करीना ने लकी को दूसरे रूम में फंसाकर एक मशीन के सलिए में घुसा दिया जिसमें वहां पर लकी ज़ॉम्बी बनकर फंसा हुआ था। तब करीना ने उस दरवाजे को लॉक कर दिया। तब तक पुलिस स्टेशन में दिवाली के चलते अमर ने काफी सारे पटाखे मंगवाए थे और वहां पर अमर के सीनियर्स ने उन पटाखों को संभल कर रखने के लिए कहा। वहां पर चैड और कैट आ गए और उन्होंने बाहर के ज़ॉम्बीज के खतरे के बारे में बताया। तब अमर उनका ध्यान रखने लगा और बाकी ऑफिसर्स वहां पर चीजें चेक करने के लिए हथियार लेकर बाहर निकले। तब तक रोमा उसके घर पर आई और वहां पर उसे करीना और डैन मिले। तब करीना और रोमा दोनों ने देखा कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं है और वो लोग ज़ॉम्बीज के इस हमले को किसी तरह का काला जादू समझ रहे थे। फिर वहां पर अंदर से लकी की आवाज आई। तब रोमा ने लकी को देखा।
दूसरी तरफ ऑफिसर्स ट्रक के पास आए तब ज़ॉम्बीज ने उन्हें देखा और वो आगे बढ़कर एक के बाद एक सभी ऑफिसर्स को मारने में लग गए। तब तक रोमा और अमर की फोन पर बात हुई और रोमा ने बताया कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है। तब वहां पर अमर ने पूछा कि ये कैसे हुआ। तब रोमा ने बताया कि ज़ॉम्बीज ने प्रधान के घर पर हमला करके सबको मार दिया और वहीं पर एक ऑफिसर घायल हालत में ज़ॉम्बीज से बचते हुए पुलिस स्टेशन आया। तब अमर ने पुलिस स्टेशन को लॉक कर दिया, लेकिन बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज तब तक आ चुके थे। फिर अमर ने अंदर आकर ऑफिसर का ध्यान रखा, लेकिन वो ज़ॉम्बी में बदलने लगा था, जिसमें वो ज़ॉम्बी बनकर आगे बढ़ा। तब चैड ने अमर की गन लेकर उसे वहीं पर मार दिया। तब अमर इस चीज से काफी भड़क गया क्योंकि वो उसका बॉस था। तब चैड ने बताया कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देता, लेकिन वहीं पर ज़ॉम्बी फिर से उठकर अमर पर हमला करने गया। तब चैड ने सबके साथ मिलकर उसे लॉकअप के अंदर कैद कर दिया। तब ज़ॉम्बी अंदर तड़प रहा था और बाहर सबकी फटी पड़ी थी। फिर चैड ने अमर के पास बाहर से मदद बुलाने के लिए कहा। तब अमर ने पूछा कि इन सभी को क्या हुआ है। तब चैड कहता है कि हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें मदद की जरूरत है, तो आसपास के पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स को यहाँ पर बुला लो। तब अमर ने पास के पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर मदद मंगवा ली। तब तक बाहर कैट ने आकर लकी को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। तब वो काफी दुखी हुई और वहां पर चैड ने आकर अपनी बहन को संभालना शुरू किया और वो बताने लगा कि तुम्हारा बेटा डैन काफी स्मार्ट है और उसे कुछ भी नहीं होगा, और लेकिन लकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसने तुम्हें बहन धोखा दिया था और हमें यहाँ पर मदद मिल जाएगी, उसके बाद हम तुम्हारे बेटे को भी बचा लेंगे। तब कैट कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और तब चैड ने उसे हिम्मत रखने के लिए कहा। वहीं पर कैट को करीना ने रोमा के फोन से फोन किया था। तब कैट वहां पर चौंक गई और करीना ने बताया कि वो प्रधान के घर के पास में ही है और वहां पर डैन और कैट ने बात की। तब कैट काफी ज्यादा खुश हुई और उसने डैन को अपने पास लाने का वादा किया। फिर वहां पर करीना ने कैट को बताया कि लकी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। तब कैट ये सुनकर काफी दुखी हुई। फिर वहां पर चैड ने बताया कि वो लोग पुलिस स्टेशन में है, लेकिन वो ज़ॉम्बी से घिरे हुए हैं और फिलहाल बाकी ऑफिसर्स मदद के लिए आएंगे, तब वो उन्हें लेने के लिए आ जाएंगे। तब करीना मान गई। फिर कैट ने डैन से बात की और उसने बताया कि वो बहुत ही जल्दी उसे लेने के लिए आएगी। तब करीना डैन को संभालने लगी और रोमा उन दोनों के लिए काफी ज्यादा दुखी हुई। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर हजारों ज़ॉम्बीज जमा होते जा रहे थे। तब वहां पर अमर को ऑफिसर्स ने बताया कि वो लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो लोग फंसे हुए हैं और उन्हें भी मदद की अब जरूरत है, जिसमें ज़ॉम्बीज ने मदद करने वाले ऑफिसर्स को ही मार दिया था। फिर उन सभी को भी ज़ॉम्बीज बना दिया। तब पुलिस स्टेशन के ऊपर अमर, चैड और कैट आए और उन्होंने पूरा नजारा देखा, जिसमें अब उनका बचना काफी मुश्किल लग रहा था। फिर कैट ने इस बारे में करीना को बताया कि वहां पर आने वाली मदद खुद शिकार हो चुकी है और वो आने का दूसरा कोई रास्ता सोच रहे हैं। तब तक उन लोगों को अंदर छुपना पड़ेगा। फिर वहां पर कैट ने करीना के साथ उसके स्कूल के दिनों को याद किया, जिसमें वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और एक दूसरे के परिवार के परेशानियों के दरमियान भी एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते थे। फिर वहां पर कैट ने करीना से ठीक से बात न कर पाने के लिए माफी मांगी। तब करीना ने बताया कि वो सच में उसके पिता से प्यार करती थी। तब वहां पर कैट मान गई और उसने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बेटे डैन का ध्यान रखना। तब करीना ने इस चीज का वादा किया। बाहर की तरफ अमर और चैड ने देखा कि वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे और अब उन्हें वहां पर डैन को भी बचाना था। साथ ही ज़ॉम्बीज कैसे होते ये उन्हें नहीं समझ रहा था। तब वहां पर नमाज शुरू हुई और ज़ॉम्बीज नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। तब अमर ने पूछा कि ये लोग नमाज क्यों पढ़ सकते हैं, और तब चैड ने बताया कि वो लोग नमाज की आवाज के चलते उसी तरफ जा रहे हैं। तब अमर ने इस चीज का फायदा उठाने का डिसाइड किया और उसने नीचे से एक रॉकेट लाकर वहां पर चलाया। तब उसकी आवाज से सभी ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ जाने लगे। तब अमर और चैड ने उनकी बाइक तक पहुंचने का इस चीज से फायदा उठाने का डिसाइड किया। रात होने पर तीनों ने खुद को तैयार किया और पटाखों के साथ साथ हथियारों को भी लिया। फिर वहां से रोमा, करीना, डैन को लेने जाने के लिए वो लोग तैयार थे। तब रोमा ने अमर को उसका ध्यान रखकर वहां पर आने के लिए कहा, लेकिन तब तक करीना के साथ उनकी हालत भी खराब थी क्योंकि बाहर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज थे और घर के अंदर लकी भी तड़प रहा था। तब तक पुलिस स्टेशन में कैट ने आकर पटाखों को बाहर फोड़ना शुरू किया, जिसके चलते सभी ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ भाग गए। तब तीनों बाहर आए और वो लोग बाइक की तरफ जा रहे थे। तब धीरे धीरे ज़ॉम्बीज वापस आने लगे। तब तीनों ने गन से उन्हें मारना शुरू किया, लेकिन गोलियों की आवाज के चलते काफी सारे ज़ॉम्बीज उसी तरफ आने लगे। तब तीनों ने शील्ड से उनसे बचने का ट्राई
किया और ज़ॉम्बीज उन तीनों को दबाने लगे और तब तीनों उन्हें मारकर धीरे धीरे बचने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज ने उन्हें पकड़ लिया था। तब तक रोमा के घर पर लकी ने भी सलिए को तोड़ दिया और वो आजाद हो चुका था। तब उसकी आवाज से बाकी ज़ॉम्बीज भी घर में घुसने का ट्राई कर रहे थे। तब करीना, रोमा और डैन तीनों डरे हुए थे। दूसरी तरफ बारिश के चलते सभी ज़ॉम्बीज वहां पर बिजली की आवाज सुनकर रुक गए। फिर वहां पर बारिश शुरू हुई, तब वहां पर सभी ज़ॉम्बीज खड़े हो गए थे। तब तीनों इस चीज का फायदा उठाकर दूसरी तरफ जाने लगे। तब तक बारिश के चलते रुके हुए ज़ॉम्बीज को करीना और रोमा ने भी देखा और वहां पर रोमा ने उसकी एक्टिवा निकाली और लकी के बाहर आने से पहले करीना और डैन को लेकर वो वहां से निकल गई। तब तक चैड, कैट और अमर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां पर बारिश बंद हो गई। तब वहां पर चैड और अमर को ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया और कैट ने वहां पर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू किया और वो दूसरी तरफ भागी। तब तक अमर और चैड वापस पुलिस स्टेशन में चले गए। दूसरी तरफ कैट वहां से ट्रक में छुप गई थी। तब बाहर ज़ॉम्बीज आ चुके थे, लेकिन कैट ने ट्रक को अंदर से लॉक कर दिया और इसी वजह से ज़ॉम्बीज कुछ कर नहीं सकते थे। तब तक वहां पर एक्टिवा में रोमा, करीना और डैन भी आ चुके थे और तीनों को ट्रक के पास काफी सारे ज़ॉम्बीज दिखे। तब तीनों वापस जाने वाले थे। तब कैट ने भी डैन को देख लिया और वो हॉर्न बजाने लगी और फिर उसने पटाखे फोड़ना शुरू किया, जिसके चलते ज़ॉम्बीज खेतों के अंदर भाग गए थे। तब कैट बाहर आई और वो आकर डैन से मिली। तब करीना और रोमा खुश हुए और वो ज़ॉम्बीज वापस उनकी तरफ आ रहे थे। तब उन्होंने एक चाकू मारकर ज़ॉम्बी को वहीं पर खत्म कर दिया। फिर वो लोग ट्रक में बैठ गए। तब वहां पर रोमा ने अमर से फोन पर बात की और वो उसे बचाने के लिए मदद मांग रही थी। तब चैड ने उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाया। तब करीना ने ट्रक को शुरू कर दिया और वो ज़ॉम्बी से बचते हुए आगे बढ़े और वो ट्रक से ज़ॉम्बीज को उड़ाने लग गए। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन के पास आए, लेकिन तब उन्हें पता चला कि ट्रक के अंदर ब्रेक ही नहीं है, जिसके चलते उन्होंने पूरा ट्रक पुलिस स्टेशन में ही घुसा दिया। फिर चारों बाहर आए। तब उन्होंने चैड के पैर में ट्रक को चढ़ा दिया था और चैड को वो बचाने में लग गए, लेकिन तब तक वहां पर डोर के टूटने के चलते ज़ॉम्बीज अंदर घुस रहे थे। तब वहां पर अमर ने रोमा को बचाते हुए उन्हें मारना शुरू किया और चैड भी अपने परिवार के पास आने वाले ज़ॉम्बीज को मारने में लग गया था। तब तक करीना ने दूसरी तरफ से भागने का एक रास्ता ढूंढ लिया। तब उन्होंने चैड को ट्रक से आजाद करवाने का ट्राई किया, लेकिन चैड का पैर काफी बुरी तरह से फंसा था। तब चैड कहता है कि बहन, मैं जिंदगी में पहली बार मुसीबत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और डैन, तुम्हें कैट और करीना का ध्यान रखना होगा और तुम लोग अब यहाँ से निकल जाओ। तब तक अमर रोमा को बचाने में लगा था, लेकिन रोमा को कैद अंदर ज़ॉम्बी ने काट लिया। तब अमर ने उसे गोलियां मारकर खत्म कर दिया। फिर वहां पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आने लगे। तब उन्होंने अमर और रोमा दोनों को इन्फेक्ट कर दिया था। तब अमर ने रोमा को रिंग पहनाकर प्रपोज कर दिया। रोमा ने भी अपने प्यार का इजहार किया और वहां पर दोनों को ज़ॉम्बीज ने खुशी खुशी मार दिया। बाहर की तरफ चैड ने करीना और कैट को वहां से निकलने के लिए कहा। तब कैट आने वाले ज़ॉम्बीज को मारने में लग गई। तब वहां पर लकी भी आ चुका था और उसने कैट को काट लिया और तब वहां से डैन, करीना कैट के साथ पीछे के रास्ते से भाग गए थे। तब वहां पर चैड ने एक पटाखे को जलाया, फिर उसे ट्रक के नीचे से लीक होने वाले पेट्रोल में फेंक दिया, जिसके चलते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ और पूरा पुलिस स्टेशन ज़ॉम्बीज के साथ वहीं पर उठ चुका था। तब बाहर करीना, कैट और डैन भी बार बार बचे थे, जिसमें वो लोग अपनों के मरने के चलते काफी ज्यादा दुखी हुए, जिसमें वहां पर पटाखे भी फटते जा रहे थे। फिर वो तीनों आगे बढ़े। तब कैट ने देखा कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और ये चीज वहां पर करीना और डैन ने भी देखी। तब कैट ने डैन को कहा कि अगर वो ठीक हो गई तो उसके पास जरूर वापस आ जाएगी, लेकिन फिलहाल वो नहीं आ सकती। तब डैन अपनी माँ को भी खोने से डरा हुआ था, लेकिन वहां पर कैट ने माफी मांगी। फिर उसने करीना को डैन का ध्यान रखने के लिए कहा। फिर वहां से कैट ने उन्हें निकलने के लिए कहा और वो आने वाले ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लेकर जाने लगी। तब वहां से करीना और डैन निकल चुके थे। फिर कैट ज़ॉम्बीज को लेकर दूसरी तरफ आई और कैट ने खुद को गोली मारकर खुद की जान दे दी। सुबह होने पर करीना और डैन थोड़ा दूर आ चुके थे, जिसमें वो दोनों शहर की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उनका पीछा करते हुए ज़ॉम्बी भी शहर की तरफ जाने लगा, जिसमें इन ज़ॉम्बीज ने करीना के गांव के साथ साथ आसपास के काफी सारे गांव को एक ही रात में तबाह कर दिया था। फिर हमें शहर में सिंस और डैनी नाम के माइक के नए पार्टनर्स दिखे, जिनकी बात लकी से नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से वो दोनों के लिए परेशान थे और अब उन दोनों को जाकर फ्लाइट भी पकड़नी थी, जिसमें उन्होंने भी माइक की न्यू मेडिसिन को ट्राई किया था, जिसके चलते डैनी पूरी जवान हो चुकी थी। तब सिंस उसे देखकर काफी ज्यादा चौंका हुआ था और अब वो दोनों भी ज़ॉम्बीज बनने वाले थे और यह वायरस अब शहर में भी फैलने वाला था। ये बताकर सेकंड पार्ट का संदेशा देकर ये फिल्म यहीं पर खत्म हुई। तो आपको ये ज़ॉम्बी की मूवी कैसी लगी और आपकी फेवरेट ज़ॉम्बी की मूवी कौन सी है, ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि इन दोनों चीजों को जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ।